आपके और आपके सपने के बीच केवल एक ही चीज़ है, एक बकवास और झूठी कहानी जो आप खुद को सुनाते रहते हैं। खुद को ये तसल्ली दिलाने के लिए कि आप अपने सपने को पूरा क्यों नहीं कर सकते। सच में अगर तुम किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो ये सब बेफजूल के बहाने बनाना छोड़ दो। जैसे समय नहीं मिलता, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद नहीं रहता, आलस आता है, मन नहीं लगता। ये सारी बकवास बातें मायने नहीं रखती। ऐसा कैसे होता है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप पूरे 10 चैप्टर पढ़ लेते हो, लेकिन उससे पहले आपसे एक दिन में एक चैप्टर भी पढ़ा नहीं जाता। क्या आपके अंदर अचानक से कोई शक्ति आ जाती है? कैसे आप एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ के तैयारी कर लेते हो, लेकिन उससे पहले आप पूरी तरह से आलसी बने रहते हो, बहानों से घिरे रहते हो। दुनिया में सिर्फ अच्छी चीज़ों में तुम्हारा मन नहीं लगता, लेकिन गेम खेलते समय, मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद करते हो। आपके पसंदीदा हीरो या हीरोइन की फिल्म देखते समय आपका बहुत मन लगता है। ये तो सच है कि मन का ना लगना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जो आपने खुद बनाया है अपने भविष्य की विफलता को सही ठहराने के लिए। इसलिए या तो उस फील्ड में अपना भविष्य बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, या फिर ये नहीं कर सकते तो हर तरह के बहाने को छोड़कर पढ़ाई में मन लगा लो। भले ही मन लगाने के लिए आपको अपना मोबाइल फ़ोन कचरे के डिब्बे में फेंकना क्यों ना पड़ जाए, भले ही किसी जानकार व्यक्ति के कदमों में जाकर उनसे पढ़ने के लिए गिड़गिड़ाना पड़े, अपनी रातों की नींद को त्यागना पड़े, समय खराब करने वाले अपने हर एक दोस्त से दूरी बनानी पड़े, या इस दुनिया से कुछ समय के लिए संन्यास लेना पड़े, तो हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बहानों के दुनिया से निकले बिना मंजिल नहीं मिलने वाली। मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, आप चाहो तो किसी से भी पूछ लो आपका मन पढ़ने में कैसे लगेगा। आपको 1000 तरह की सलाहें मिल जाएंगी, लेकिन कोई भी चीज़ आप पर काम नहीं करेगी। लेकिन जो तरीका आप अपने आप से निकालोगे पढ़ाई में लगाने के लिए, आपके लिए केवल वही काम करेगा। अगर आपसे कोई बोले कि सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, मोबाइल यूज़ करना छोड़ दो, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या मोबाइल ही एक ऐसी चीज़ है जो आपका ध्यान भटकाता है? जी नहीं। सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि आपका ध्यान भटकता कहाँ है। तो ये जवाब है कि आपको जब हर किसी चीज़ में मज़ा आने लगता है, जो चीज़ आपके पढ़ाई से ध्यान खींच लेती है, आपको भटका देती है। बिना मेहनत के किसी काम में मज़ा आने लगे तो दिमाग भटक ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग है ही ऐसा। जिन्हें आप अपना दोस्त कहते हैं वो वास्तव में आपके दुश्मन हैं, क्योंकि जो इंसान आपके लक्ष्य और आपके सपनों से दूर करे वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। जो आपको गलत रास्ते पर ले जाए वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। शायद आज तुम्हें ये बात समझ में ना आए, लेकिन एक ना एक दिन आप इस बात को ज़रूर समझोगे। लेकिन ध्यान रखना, जब ये बात आपको समझ में आएगी तब तक आपके हाथ से समय निकल चुका होगा, और फिर इस बात को समझने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप ये समझते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अपनी अच्छी अच्छी डीपी लगाने से आपकी असलियत छुप जाएगी, तो ये आपकी भूल है। क्योंकि कागज़ के फूल सिर्फ सजावट के काम आते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ असली फूलों से होती है। इसलिए दिखावे की ज़िंदगी से दूर रहो और सही कार्य पर मेहनत करो। किसी चीज़ से भागो मत, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो आपका पढ़ाई से ध्यान न भटकाएं, बल्कि आपको सिर्फ पढ़ाई के बारे में बताएं। देखो, आग से खाना भी पका सकते हो, खुद को जला भी सकते हो, मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो, या इससे खुद को बर्बाद भी कर सकते हो। ये केवल आप पर निर्भर करता है। हमेशा कुछ नया सीखो, इससे आपका इंटरेस्ट सीखने में बढ़ेगा। ज़िंदगी का कोई लक्ष्य बनाओ, तभी पढ़ाई में मन लगेगा। आप चाहो तो अपने मोबाइल में खाली समय में गेम खेलने के बजाय कुछ अच्छी ऑडियो बुक सुन सकते हो, जैसे कि द साइंस ऑफ सक्सेस, चाणक्य नीति। चाहो तो स्टीव जॉब जैसे बहुत से लोगों की बायोग्राफी सुन सकते हैं, जिनसे आप अपने जीवन के लिए एक सही लक्ष्य तय कर पाएंगे, और फिर आपका पढ़ाई से मन कम भटकेगा। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि आपकी ज़िंदगी का कोई मोटिव नहीं है। अपने सपने को लेकर आपका विजन क्लियर नहीं है, और साथ ही साथ आप अपनी ज़िंदगी को लेकर सीरियस नहीं हो। अगर आप
हकीकत में चाहते हो कि आपका मन पढ़ाई में लगे तो सबसे पहले अपनी लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो। अपने दिमाग में ये बात क्लियर करो कि आपको लाइफ में करना क्या है, क्या अचीव करना है, और फिर उसे पाने के लिए प्लान बनाओ और ये लिस्ट अपने दिमाग में क्लियर रखो। गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें क्या क्या करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से अगर उस लिस्ट में पढ़ाई का नाम आता है तो फिर आप पढ़ाई से भाग नहीं सकते और ना ही आपका भागने का मन करेगा, क्योंकि तब आपको वह चीज़ ज़रूर समझ में आ जाएगी। आपने सुना होगा, ज़रूरत इंसान से सब कुछ करवा लेती है, चाहे वो करना चाहे या ना करना चाहे। अगर जोर से प्यास लगी है तो आप ये नहीं कहोगे कि गिलास उठाने का मन नहीं है, बल्कि आप किसी भी तरीके से पानी पीना चाहोगे। भले ही आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी और मजबूरी होगी तब आपको ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो आपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। लेकिन अगर आप ये नहीं चाहते कि आपकी ज़रूरत आपकी मजबूरी बन जाए और लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, आपको ऐसे काम करने पड़े जो आपको ही आपकी नज़रों से गिरा दें, तो खुद से 3 सवाल कर लेना। आपका जीवन में लक्ष्य क्या है? लक्ष्य को आप हासिल क्यों करना चाहते हो? आपके लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है? ध्यान से खुद अकेले में सोचोगे तो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपको पढ़ाई में मन लगाने की वजह मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको फिर भी जवाब नहीं मिलता तो आप बेझिझक होकर पढ़ाई लिखाई छोड़कर आप अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो और अपने आने वाले कल को बर्बाद कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फालतू के चीज़ों में अपना समय बर्बाद मत करो, बल्कि ये सोचो कि आपको करना क्या है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।